दोस्तों हमारा इंडियन रेलवे इस दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और जहां हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जिस ट्रेन में बैठकर आप सफर कर रहे हैं उस पूरी की पूरी ट्रेन को अकेला खींचने वाला इंजन कितना ताकतवर होता है। एक ट्रेन के लोकोमोटिव में बहुत भारी मशीनरी होती है और इनका काम भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसे ट्रेन की कई बोगियों को खींचना होता है। वैसे बता दें कि कुछ लोग लोकोमोटिव को इंजन कहते हैं, लेकिन असल में इंजन उसका एक हिस्सा होता है। और सामान्य तौर पर एक डीजल लोकोमोटिव में 16 सिलेंडर होते हैं और इसके एक सिलेंडर में 150 लीटर के आसपास तेल का इस्तेमाल होता है। और अगर इसका कंपैरिजन कार से किया जाए तो कार के इंजन में जनरली 4 सिलेंडर होते हैं और एक सिलेंडर में 1 या फिर 2 लीटर तेल का इस्तेमाल होता है। और ट्रेन के कुछ सिलेंडर बहुत बड़े होते हैं। मौजूदा समय में ट्रेन के ज्यादातर इंजनों में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी होती है। और अगर 16 का मल्टीप्लाई 10,941 से किया जाए तो ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता करीब 1,75,000 सीसी होती है। और अगर होंडा सिटी कार के इंजन को आधार बनाया जाए तो करीब 116 कारों के बराबर अकेले एक ट्रेन के इंजन में ताकत होती है। और एक होंडा सिटी का इंजन 1,498 सीसी का होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बड़े ट्रेन के इंजन की क्षमता को सीसी में नहीं बल्कि लीटर में मेजर किया जाता है और यहाँ 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी होता है। तो इसलिए डीजल लोकोमोटिव के इंजन के एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी यानी 10.94 लीटर होती है और पूरे 16 सिलेंडर के इंजन की क्षमता 175 लीटर होगी। वैसे अलग अलग इंजन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा इंजन में सुपर चार्जर भी होते हैं जिनका वजन कई टन हो सकता है और इन सबका वजन जोड़ा जाए तो ये सब 20 टन के आसपास हो सकता है और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। एक ट्रेन का इंजन खुद को खींचने के साथ पूरी ट्रेन को खींचने का काम करता है और ये इंजन कई तरह के होते हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है। और आपके लिए जानना भी जरूरी है कि लोकोमोटिव और इंजन तो अलग अलग मशीनें हैं। लोकोमोटिव को लोग इंजन भी कहते हैं, लेकिन इंजन डीजल लोकोमोटिव का सिर्फ एक हिस्सा भर होता है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कोई इंजन नहीं होता, जबकि डीजल लोकोमोटिव में इंजन सबसे अहम हिस्सा होता है और जो पहियों को पावर सप्लाई करता है। वैसे इंजन को प्राइम मूवर भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन को ही खींचने का काम करता है। ये इंजन बहुत बड़े होते हैं जिनमें 16 सिलेंडर, 32 वाल्व और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख सीसी तक का डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों लोकोमोटिव में कॉकपिट होता है जहाँ लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट बैठते हैं और ट्रेन का पूरा कंट्रोल यहीं से होता है। और जिस सिस्टम से पूरी ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है उसे कंट्रोल स्टैंड कहते हैं। इनके पहिए को इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं। ये मोटर लोकोमोटिव के एक्सल से जुड़े होते हैं। डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ट्रांसफार्मर से पहिए तक बिजली पहुंचाई जाती है और इससे लोकोमोटिव आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही दोस्तों हम भाषा में लोग रेलवे कोच को बोगी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जिस डिब्बे में आप सफर करते हैं उसे कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज या कार बोलते हैं, जबकि कोच या लोकोमोटिव की एक यूनिट को बोगी कहा जाता है। इसमें व्हील और सस्पेंशन वगैरह आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और एक कोच में 2 बोगी होती है और एक लोकोमोटिव में 2 या 3 बोगी हो सकती है और एक बोगी में 4 से 6 पहिए होते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो एक ट्रेन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है और दूसरा है कोच जिसमें हम बैठकर सफर करते हैं। और ट्रेन के एक इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है और हमारी इंडियन ट्रेन के इंजन देश में ही बनाए जाते हैं। और अब अगर बात की जाए कोच की तो ट्रेन के कोच को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है और ये कीमत हर क्लास के हिसाब से बदलती है, जैसे कि स्लीपर और एसी कोच की कीमत में अंतर होता है। और अगर बात की जाए एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत की तो इसमें टोटल 24 डब्बे होते हैं, यानी हर डब्बे के 2 करोड़ रुपए के हिसाब से इनके कोच की कीमत 48 करोड़ रुपए हो जाती है। और इसमें 20 करोड़ रुपए इंजन के जोड़ दिए जाए तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत हो जाती है 68 करोड़ रुपए। और एक सामान्य ट्रेन की बात की जाए तो इसे बनाने में लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों ट्रेन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।